नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस लाइव में। तो आज हम जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण कॉम्बो क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपको मिलेगा सबसे पहले तो पुस्तकालय विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चंस। उसके बाद आपको क्या है, जो भारत की महत्वपूर्ण लाइब्रेरीज है, कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी होगी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी है, दिल्ली लाइब्रेरी है, इन सभी लाइब्रेरीज के बारे में आपको क्या है थ्योरी क्लासेस भी साथ में क्या है मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सबसे पहले जो हम क्लास आपके लिए लेकर आएंगे वो क्वेश्चंस के लिए रहेगी। इन क्वेश्चंस के बाद आपको क्या है, जो थ्योरी क्लास है वो इसी में आपको मिलेगी। तो यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो दिए गए नंबर पर आप क्या है हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको वन लाइनर क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8619463128 पर। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपकी जो एमआरएस के जो फॉर्म हैं वो अभी चल रहे हैं। जिन्होंने एमआरएस के फॉर्म नहीं भरे हैं वो क्या है भी एमआरएस के फॉर्म भर दें। 18 अगस्त तक आपके क्या है जो फॉर्म है वो अप्लाई होंगे और 369 पोस्ट एमआरएस लाइब्रेरियन की दी गई है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं वन लाइनर। सबसे पहला क्वेश्चंस है लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति। तो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति जहां भी आ जाए वो आपको क्या है लैटिन भाषा आपको याद रखनी है। लाइब्रेरी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है, और लैटिन भाषा का शब्द पूछा जाए तो वो आपका लाइबर शब्द होगा। लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से आपका जो अंग्रेजी शब्द है लाइब्रेरी, उसकी उत्पत्ति हुई है। यदि लाइब्रेरी का हिंदी में पूछा जाए तो आपका सभी को पता है पुस्तकालय या फिर ग्रंथालय है, पुस्तकालय या फिर ग्रंथालय है। तो ये क्या है लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से आपके क्या है लाइब्रेरी शब्द की क्या हुई है उत्पत्ति आपके हुई है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बेसिक रूप से आपसे पूछा गया है लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति। इसके बाद आगे हम बात करें अगले क्वेश्चंस की। तो दूसरा है लाइबर शब्द का फ्रेंच भाषा में समानार्थी। कौन सी भाषा में पूछा गया है? फ्रेंच। ये जो लाइबर शब्द दिया गया है इसका फ्रेंच में जो समानार्थी है वो कौन सा है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका ये रहेगा, ये आपका है लिब्रा शब्द। कौन सा है? लिब्रा शब्द आपका फ्रेंच भाषा में क्या है समानार्थी है। किसके? लाइबर के। लाइबर किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइब्रेरी शब्द का पहली बार प्रयोग, लाइब्रेरी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो पहली बार प्रयोग लाइब्रेरी शब्द का जो किया गया था वो आपकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आपके क्या है लाइब्रेरी साइंस शब्द का पहली बार प्रयोग है वो किया गया था। और ये जो प्रयोग आपका किया गया था लाइब्रेरी साइंस शब्द का पहली बार वो 1374 ईस्वी में कब किया गया था? 1374 ईस्वी में आपकी लाइब्रेरी साइंस शब्द का पहली बार प्रयोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किया गया था। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रथम बार प्रयोग। ये आपका सीधा लाइब्रेरी पूछा गया था, और अब की बार अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है वो आपकी लाइब्रेरी साइंस है। तो लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग आपके जो पहली बार किया गया था वो 1808 में किया गया था। 1808 में किस में किया गया था? एक पुस्तक थी, ये पुस्तक थी आपके मार्टिन सचरे तिंगेर के, मार्टिन
सचरे तिंगेर की ये 1808 में पुस्तक थी, जिसमें लाइब्रेरी साइंस शब्द का पहली बार प्रयोग है वो किया गया था। इंपोर्टेड क्वेश्चन है आपके तीनों ही, एक नीचे भी आएगा। इसकी बात कर लेते हैं हम। लाइब्रेरी साइंस शब्द का एक विषय सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया था। तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग, ये लाइब्रेरी साइंस का सीधा प्रयोग है जो मार्टिन सचरेतिंगे ने किया गया था। सब्जेक्ट के रूप में आपके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किया था। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने क्या है, जो लाइब्रेरी साइंस शब्द है उसका प्रयोग एक सब्जेक्ट के रूप में किया था। तो तीन अलग अलग क्वेश्चन एक ही प्रकार के दिखने वाले क्वेश्चंस हैं, जिनका आंसर क्या भी अलग अलग होगा। एक सबसे पहला है लाइब्रेरी शब्द। तो ये लाइब्रेरी, केवल लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 1374 ईस्वी में। लाइब्रेरी साइंस शब्द तो 1808 में मार्टिन सचरेतिंगेर की पुस्तक थी, और ये पुस्तकालय विज्ञान की पहली पुस्तक थी। लाइब्रेरी साइंस की पहली पुस्तक थी। लाइब्रेरी साइंस शब्द का एक सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में, तो ये आपके रंगनाथन ने। परंपरागत पुस्तकालय कहलाते हैं। कौन से पुस्तकालय परंपरागत पुस्तकालय कहलाते हैं? जहां पर जो पाठ्य सामग्री है वो मुद्रित स्वरूप में मिले, छपे हुए स्वरूप में मिले, वो आपके परंपरागत पुस्तकालय कहलाएंगे। डिजिटल पुस्तकालय, तो जहां पर डिजिटल स्वरूप में जो पाठ्य सामग्री मिलेगी वो आपके क्या कहलाएंगे? डिजिटल पुस्तकालय कहलाएंगे। तो वेरी इजी क्वेश्चन है ये आपके। नेक्स्ट है आपका ऐसे पुस्तकालय जहां पाठ्य सामग्री ऑनलाइन डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध है, इंटरनेट के साथ प्रयोग किया जाता है, इसे बिना दीवारों का पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी विदाउट वॉल भी कहा जाता है। ये आपका कौन सा पुस्तकालय होगा? तो ये आपका वर्चुअल पुस्तकालय होगा। कौन सी लाइब्रेरी होगी? वर्चुअल लाइब्रेरी होगी, वर्चुअल पुस्तकालय। ऐसा पुस्तकालय जहां पाठ्य सामग्री डिजिटल स्वरूप में तो है, लेकिन क्या है, ऑनलाइन स्वरूप में क्या है, साथ में प्रयोग की जाती है, आदान प्रदान किया जाता है, इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। और वर्चुअल पुस्तकालय को आपके बिना दीवारों का पुस्तकालय या लाइब्रेरी विदाउट वॉल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरागत एवं डिजिटल पुस्तकालय का मिश्रित मिला जिला स्वरूप कहलाता है। तो ये बिल्कुल इजी है, हाइब्रिड। हाइब्रिड लाइब्रेरी कहलाएगी आपकी, जो परंपरागत और डिजिटल पुस्तकालय दोनों का क्या है, मिश्रित स्वरूप होगा। नेक्स्ट है आपके 1193 में इसे बख्तियार खिलजी द्वारा आग से नष्ट कर दिया था। यह पुस्तकालय इस आग से 6 माह तक जलता रहा था। ऐसा कौन सा पुस्तकालय है भाई? प्राचीन काल का ये पुस्तकालय है, जिसे 1193 ईस्वी में आक्रमणकर्ता जो बख्तियार खिलजी था उसके द्वारा आक्रमण किया गया, और इस पुस्तकालय को क्या है, आग द्वारा नष्ट किया गया था। ये आग इस पुस्तकालय में 6 माह तक क्या है, जलती रही थी। यानी इसमें जो आपकी महत्वपूर्ण जो पांडुलिपियां थी, पाठ्य पुस्तकें थी, वो क्या है, जलकर इस पुस्तकालय की नष्ट हो गई थी। बहुत ही ज्यादा नुकसान इस आग से इस पुस्तकालय को झेलना पड़ा। कौन सा पुस्तकालय था भाई ये प्राचीन काल का? तो ये आपको पता है, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया, और इस पुस्तकालय में क्या है भी आग लगा दी थी, जो 6 माह तक क्या है भी जलती रही थी। किसकी मृत्यु भी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई है? ये आपके हुमायूं की। किसकी?
हुमायूं की जो मृत्यु है वो क्या है, पुस्तकालय की सीढ़ियों से, स्टेयर से गिरकर हुई थी। भारत में आधुनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास का श्रेय किसे है? तो ये आपके जो पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत, दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर होगा आपके। भारत में सबसे पहले पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे, भारत में आधुनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास का श्रेय, तो ये आपके सियाजी राव गायकवाड़ को है। किसके है? सियाजी राव गायकवाड़। थर्ड को, इसके बाद भी आपकी क्लास भी है, इसी में आगे देखना। ये दोनों का आंसर क्या होगा भी? सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड होगा, जिन्होंने क्या है, भारत में आधुनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास किया, सबसे पहले पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत की। इसके अलावा इन्होंने ही जो मेलविल डेवी के शिष्य थे W.A. बोर्डन, इनको भारत बुलाया था 1910 में, और 1915 में इनके द्वारा गायकवाड़ प्राच्य श्रृंखला की शुरुआत की गई, और इसका निदेशक भी, जो सबसे पहले पुस्तकालय एक छोटा सा बनाया गया था, इंपोर्टेड अभी सियाजी राव गायकवाड़ ने बनाया था, जिसका निदेशक W.A. बोर्डन को बनाया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है आपका, W.A. बोर्डन किसके शिष्य थे? तो बिल्कुल इजी है, मेलविल डेवी के। W.A. बोर्डन मेलविल डेवी के शिष्य थे, जिन्हें भारत बुलाया गया था, और ये बुलाने वाले आपके थे सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड, 1910 में बुलाया था। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन पुस्तकालय, ये पुस्तकालय जिसका स्थापना 1800 में हुई थी, ये आपकी क्या है भी? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, अमेरिका का, जो विश्व का सबसे बड़ा, सबसे पुराना पुस्तकालय है। पुस्तकालय मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, 3 प्रकार के। कितने टाइप्स है? 3 प्रकार है, 3 टाइप्स है इसके। एक तो आपका सार्वजनिक पब्लिक हो गया, एकेडमिक हो गया, और तीसरा आपका स्पेशल हो गया। विशिष्ट पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय। नेक्स्ट है आपका ऐसा पुस्तकालय जो सभी को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से पाठ्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराता है, यानी निःशुल्क उपलब्ध कराता है, लेकिन कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर ये क्या है, शुल्क ले सकता है। ये पुस्तकालय कौन सा है? तो ये पब्लिक लाइब्रेरी है। सार्वजनिक पुस्तकालय है जो बिना किसी भेदभाव के समान रूप से पाठ्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराता है, लेकिन कभी कभी ये क्या है भी, आवश्यकता पड़ने पर ही ये जो शुल्क है वो ले सकता है। L.R. मैकाल्विन ने सार्वजनिक पुस्तकालय के कितने आधारभूत तत्व बताए हैं? 5 आधारभूत तत्व बताए। 5 तत्व जो सार्वजनिक पुस्तकालय के बताए गए हैं L.R. मैकाल्विन का। अगला है, प्रथम पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कब आया था? प्रथम पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 ईस्वी में क्या है, पहला सार्वजनिक पुस्तकालय मैनिफेस्टो है वो आया था। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान के हो गए। आगे हम जो शुरुआत करेंगे आज, वो पुस्तकालय विज्ञान की क्लास की शुरुआत करने वाले हैं, और इसमें हम जो भारत में महत्वपूर्ण जो पुस्तकालय है, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके इंपोर्टेंट हैं, उनका हम क्या भी अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। भारत के पुस्तकालय जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले आपके एग्जाम की दृष्टि से, भारत में स्थित अन्य पुस्तकालय, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई इंपोर्टेंट है आपका। ये जो भी पुस्तकालय है आज की क्लास में आपको करवाए जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई की बात करें तो मुंबई में आपको पता है स्थित है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 26 नवंबर 1804 को 26 नवंबर 1804 को एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। इसके जो फाउंडेड थे यानी स्थापना की गई थी इसकी, वो करने वाले व्यक्ति थे सर जेम्स मैकिन्टोश। कौन थे? सर जेम्स मैकिन्टोश द्वारा क्या है, इस पुस्तकालय की स्थापना है वो की गई थी। 1948 में से राज्य पुस्तकालय का दर्जा प्रदान किया गया। ये इंपोर्टेंट है अभी, इन पुस्तकालयों में से ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। राज्य पुस्तकालय का दर्जा कब प्रदान किया गया? कई प्रकार के जो इन्हें विशिष्ट रूप से जो क्वेश्चंस है वो इनसे बन सकते हैं। तो बात करते हैं 1948 में से राज्य पुस्तकालय का दर्जा दिया गया। 2002 में इसने फिर से अपना वर्तमान नाम हासिल कर लिया था। 2002 में क्वेश्चन आपका बन सकता है यहां से, एशियाटिक सोसाइटी द्वारा जो अपना मूल नाम है वो फिर से कब हासिल किया गया? तो 2002 में। इसे नेशनल डिपोजिटरी लाइब्रेरी भी कहा जाता है। डीबीए एक्ट के अंतर्गत आती है भी ये, डीबीए डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954, डीबीए एक्ट 1954 के अंतर्गत ये लाइब्रेरी आती है। मुख्य रूप से 4 लाइब्रेरी आती है, जिनमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई की, जो क्या है, नेशनल डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। यह भारत की केंद्र सरकार से वार्षिक अनुदान द्वारा वित्त पोषित है। वित्त कौन प्रदान करता है इसे? जो केंद्र सरकार है वो इसे क्या है भी वित्त प्रदान करती है। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई की क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक तो स्थापना कब हुई? तो 26 नवंबर 1804। किसके द्वारा? तो ये फाउंडर थे इसके, वो थे सर जेम्स मैकिन्टोश। राज्य पुस्तकालय का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1948 में। इसने अपना जो वर्तमान नाम है वो कब हासिल किया? 2002 में। ये डिपोजिटरी लाइब्रेरी है या नहीं? तो बिल्कुल है। वित्त इसको केंद्र सरकार से मिलता है। इंग्लिश में बात करते हैं, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 नवंबर 1804 में, founded by Sir James Mackintosh. It was given the status of the State Library in 1948. 1948 में क्या है, राज्य पुस्तकालय का दर्जा प्रदान किया गया। In 2002, it again acquired its current name. It is also called the National Depository Library. It is funded by an annual grant from the Central Government of India. केंद्र सरकार द्वारा क्या है, जो वार्षिक अनुदान है वो इस पुस्तकालय को दिया जाता है। इंपोर्टेंट है ये आपका, देख लें एक बार इस पुस्तकालय को। आगे बढ़ते हैं। अगला है कोनेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय, कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। ये भी आपका इंपोर्टेंट पुस्तकालय है। इसकी स्थापना चेन्नई, मद्रास, तमिलनाडु में 22 मार्च 1890 को, स्थापना 22 मार्च 1890 को कोनेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय की, चेन्नई, तमिलनाडु में। 1890 तक यह मद्रास म्यूजियम का हिस्सा थी। ये जो लाइब्रेरी है वो 1890 तक क्या है भी, जो आपके मद्रास म्यूजियम है उसका एक भाग थी, पार्ट थी ये। 1896 में इसका नाम लॉर्ड कोनेमेरा के नाम पर रखा गया था। इसका नाम कब रखा गया अभी? 1896 में।
कोनिमरा के नाम पर जो कोनिमरा सार्वजनिक पुस्तकालय है वो रखा गया था, इसका नाम 1896 में। 1981 में इसे नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया था। नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी इसे घोषित किया गया था, वो आपका किया गया था 1981 में। 1948 में स्टेट लाइब्रेरी का दर्जा प्रदान किया गया। कोनिमरा जो सार्वजनिक पुस्तकालय है इसे 1948 में क्या है, जो स्टेट लाइब्रेरी है उसका क्या है, दर्जा है वो प्रदान किया गया था। तो महत्वपूर्ण बात है आपके कोनिमरा सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में। स्थापना 1890, 22 मार्च 1890। मद्रास म्यूजियम का हिस्सा थी 1890 तक। 1896 में इसे जो नाम है वो दिया गया था कोनिमरा सार्वजनिक पुस्तकालय। नेशनल डिपॉजिटरी इसे 1981 में घोषित किया गया और 1948 में इसे स्टेट लाइब्रेरी का जो दर्जा है वो प्रदान किया गया। इंग्लिश में बात करते हैं कोनिमरा पब्लिक लाइब्रेरी। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 22 मार्च 1890 in Chennai, Tamil Nadu. Till 1890, it was part of the Madras Museum. It was named after Lord Conimera in 1896. In 1981, it was declared as National Depository Library. From 1948, the status of the state library was granted. तो एक बार ध्यान से देख ले भी, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। आगे बात करते हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें तो इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1951 में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, 1951 में स्थापना कब हुई थी, तो 1951 में। इसकी स्थापना भारत सरकार एवं यूनेस्को करने वाले कौन थे, एक तो आपकी इंडियन गवर्नमेंट और दूसरा कौन सा था आपका, दूसरा था आपका यूनेस्को। इन दोनों के द्वारा क्या है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की क्या की गई, स्थापना की गई थी। भारत सरकार एवं यूनेस्को के सहयोग से 27 अक्टूबर 1951 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। 27 अक्टूबर 1951 को दिल्ली लाइब्रेरी की क्या की गई, स्थापना। करने वाले कौन थे, भारत सरकार और यूनेस्को। इसे 16 दिसंबर 1981 को नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया था। यह तीसरी लाइब्रेरी हो गई जिसे भी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया है, भारत की राष्ट्रीय डिपॉजिटरी पुस्तकालय। और इसे घोषित किया गया था आपके दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को 16 दिसंबर 1981 को। नोट, इन तीनों पुस्तकालयों के अलावा, यानी ये तीनों पहले पुस्तकालय आपके आ गए, ये तीनों ही नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी थी। इनके अलावा भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय भी डिपॉजिटरी पुस्तकालय है। चौथा कौन सा हो गया, 4 है। चौथा आपकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हो गई। इन चारों पुस्तकालयों को डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, डीबीए एक्ट 1954 1954 के अंतर्गत बुक की एक प्रति प्रदान की जाती है। यानी चारों को क्या है, जो भी बुक प्रकाशित होती है उसकी प्रत्येक को एक प्रति क्या है, जो प्रदान है वो की जाती है चारों डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को। और ये प्रदान करती है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत। डीबीए एक्ट में 1956 में संशोधन किया गया था। जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है उसको बनाया गया था आपके डीबीए एक्ट को, वो आपके 1954 में। लेकिन जो संशोधन इसमें किया गया
संशोधन इसमें किया गया था। जो न्यूज़पेपर हैं, जो पत्र पत्रिकाएं हैं, वो इसमें ऐड की गई थी संशोधन कर, और ये संशोधन आपका 1956 में किया गया था। इंग्लिश में बात करते हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऑन 27 अक्टूबर 1951 in collaboration with the Government of India and UNESCO. It was declared as National Depository Library on 16 December 1981. Note: apart from these three libraries, the National Library of India is also a depository library. These four libraries are provided with a copy of the book under the Delivery of Books Act 1954. The DBA Act was amendment in 1956. 1956 में क्या है, इसमें DBA Act में संशोधन किया गया था। आगे बात करते हैं। अगली हमारी जो लाइब्रेरी है इंपोर्टेड है खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो इंपोर्टेड है, पटना बिहार में स्थित है। कहां पर आई? पटना बिहार। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1891 में की गई। स्थापना 1891 में। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना बिहार में स्थित है। जो स्थापना हुई थी इसकी वो 29 अक्टूबर 1891 में। इसकी स्थापना खान बहादुर खुदा बख्श द्वारा की गई थी। जो खान बहादुर खुदा बख्श है, इन्होंने इस खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी और इनके द्वारा दिए गए दान से ही क्या है, इस पुस्तकालय की शुरुआत की गई थी। इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान 1969 में घोषित किया गया था। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को कब घोषित किया गया? तो आपके 1969 में। नेक्स्ट लाइब्रेरी हमारी नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप। इसकी स्थापना देहरादून उत्तराखंड में। कहां पर है? देहरादून में है, उत्तराखंड। 1979 में की गई थी। 1979 में इसकी क्या है, देहरादून में स्थापना की गई थी। यह लाइब्रेरी अक्टूबर 1892 में सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत। ये जो आपकी नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड है, ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। स्थापना 1979 में और इसे जो पंजीकरण किया गया वो ये सोसाइटी एक्ट पंजीकरण एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत है ये, और 1982 में इसे क्या भी पंजीकृत किया गया था, अक्टूबर 1982 में। इंग्लिश में बात कर लेते हैं। सबसे पहले खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है। इट इज लोकेटेड इन पटना बिहार। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 29 अक्टूबर 1891। इट वाज फाउंडेड बाय डोनेशन बाय खान बहादुर खुदा बख्श। It was declared an institute of national importance in 1969. 1969 में से क्या भी राष्ट्रीय महत्व का जो संस्थान है वो घोषित किया गया। नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड की बात कर लेते। It was established in 1979 in Dehradun, Uttarakhand. This library is registered under Societies Registration Act 1860 in October 1981. 1982 में इसे पंजीकृत किया गया था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। तो ये हमारे दो और पुस्तकालय, खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय और दूसरा नेशनल लाइब्रेरी जो ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड है, जो अंधों के लिए पुस्तकालय है।
अंधों के लिए पुस्तकालय किस प्रकार की श्रेणी में आता है, यहाँ से भी ये पुस्तकालय जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो ये आपकी स्पेशल लाइब्रेरी होगी। कौन सी लाइब्रेरी होगी भी? स्पेशल लाइब्रेरी होगी। अंधों के लिए पुस्तकालय हो गया। एक जेल का पुस्तकालय आ सकता है आपका। ये पुस्तकालय क्या है भी? ये आपके स्पेशल लाइब्रेरी। आगे बात करते हैं सरस्वती महल लाइब्रेरी की। सरस्वती महल, एक आपका सरस्वती भवन आता है और ये आपका कौन सा है? सरस्वती महल। तो ये तो आपका तंजावुर तमिलनाडु में। कहां पर है ये? तंजावुर में, तमिलनाडु में। और ये आपका उदयपुर, उदयपुर राजस्थान। सरस्वती भवन लाइब्रेरी आ जाए तो उदयपुर राजस्थान में है। सरस्वती महल लाइब्रेरी आ जाए तो तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। बात कर लेते हैं सरस्वती महल लाइब्रेरी की। इसका दूसरा नाम तंजावुर महाराजा सरफोसी पुस्तकालय है। ये इसका क्या है भी? दूसरा नाम है। इसका सरस्वती महल लाइब्रेरी का तंजावुर महाराजा सरफोजी पुस्तकालय। इसकी स्थापना तंजावुर तमिलनाडु राज्य में कहां पर की गई थी? तंजावुर में, तमिलनाडु राज्य में 1918 में। कब की गई? 1918 में की गई। 1983 में इसे राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय घोषित किया गया था। राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय जो इसे घोषित किया गया वो 1983 में किया गया था, 1983। तंजावुर का सरस्वती महल पुस्तकालय एशिया में अपनी तरह का सबसे पुराना पुस्तकालय है। सबसे पुराना पुस्तकालय है एशिया का, अपनी तरह का। यहाँ खजूर के पत्तों पर तमिल, मराठी, तेलुगु, मराठी, अंग्रेजी सहित अनेक भाषाओं में लिखी पांडुलिपियां व पुस्तकों का असाधारण संग्रह मौजूद है। ये अपनी तरह का क्या है भी? एशिया का सबसे पुराना पुस्तकालय है, क्योंकि इसमें क्या है? खजूर के पत्तों पर तमिल, मराठी, तेलुगु, अंग्रेजी इन सहित जो कई भाषाओं में लिखी हुई पांडुलिपियां और पुस्तकों का क्या है? असाधारण संग्रह यहाँ पर मौजूद है। इसीलिए ये क्या भी अपनी तरह का सबसे पुराना पुस्तकालय है। पुस्तकालय की गतिविधियों का कंप्यूटरीकरण 1998 में शुरू किया गया था। जो कंप्यूटराइजेशन शुरू किया गया था पुस्तकालयों की गतिविधियों का, वो 1998 में शुरू किया गया। इंग्लिश में बात कर लेते हैं। सरस्वती महल लाइब्रेरी, इट्स अदर नेम इज तंजावुर महाराजा सरफोजी लाइब्रेरी। स्थापना की बात आए तो महाराजा सरफोजी हो जाएगा भी इसमें। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन तंजावुर तमिलनाडु स्टेट इन 1918। 1918 में क्या है? ये तमिलनाडु, तंजावुर तमिलनाडु में इसको बनाया गया था, स्थापना की गई थी। In 1983, it was declared as a library of national importance. The Saraswati Mahal Library in Tanjavur is the oldest library of its kind in Asia. There is an extraordinary collection of manuscripts and books written on palm leaves in many languages including Tamil, Marathi, Telugu and English. Computerization of library activities was started in 1998. 1998 में क्या है? पुस्तकालयों में गतिविधियां कंप्यूटराइजेशन शुरुआत हुआ था। तो ये आपका सरस्वती महल लाइब्रेरी हो गया। भवन आ जाए तो वो उदयपुर राजस्थान में है। देख लें भी एक बार, इसे ध्यान से देख लें।
आगे हम बढ़ते हैं, रामपुर रजा पुस्तकालय की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका पुस्तकालय, इससे कई बार क्वेश्चन है आपके वो बन चुके हैं। रामपुर रजा पुस्तकालय, इस पुस्तकालय की बात करें तो रामपुर उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है। कहां पर है ये? यूपी उत्तर प्रदेश में। इस पुस्तकालय की स्थापना रामपुर उत्तर प्रदेश में 1774 में, यूपी में कब हुई थी इसकी स्थापना? 1774 ईस्वी में। इसकी स्थापना नवाब फैजुल्ला खान द्वारा की गई थी। रामपुर रजा पुस्तकालय 1774 में स्थापना, रामपुर उत्तर प्रदेश में। स्थापना करने वाले कौन थे? नवाब फैजुल्ला खान। 1 जुलाई 1975 को इसे राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय घोषित किया गया था। नेशनल इंपोर्टेंस जो लाइब्रेरी को घोषित किया गया, रामपुर राजा पुस्तकालय को, 1 जुलाई 1975 को घोषित किया गया। स्थापना आ जाए तो 1774 में। करने वाले व्यक्ति थे नवाब फैजुल्ला खान। कहां पर स्थित है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका नेशनल साइंस लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल साइंस लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। स्थापना कब हुई थी भी? 1963 में। इसका मुख्यालय सत्संग विहार मार्ग नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में स्थित है। कहां पर है? सत्संग विहार मार्ग न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना इंस्टोग और निस्केर, इंस्टोग या फिर वर्तमान में क्या है निस्केर हो गया, इसके द्वारा इसकी क्या है स्थापना की गई थी। नेशनल साइंस लाइब्रेरी स्थापना आ जाए तो 1963। कहां पर है? ये दिल्ली में स्थित है। स्थापना करने वाले इंस्टोक था, इंस्टोक नहीं होगा तो निस्केर देखने को मिलेगा। इंग्लिश में बात कर लेते हैं रामपुर रजा लाइब्रेरी की। द लाइब्रेरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1774। 1774 में क्या है ये लाइब्रेरी बनाई गई थी, रामपुर उत्तर प्रदेश। इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय नवाब फैजुल्ला खान। It was declared a library of national importance on 1 July 1975। दूसरी हमारी है नेशनल साइंस लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। It was established in 1963। Its headquarter is located at Satsang Vihar Marg, New Delhi। It was established by Stokes Niske। स्टोक या निस्केर द्वारा क्या है इसकी स्थापना की गई थी। पहले ये स्टोक था, अब क्या हो गया? अभी निस्केर बना दिया गया इसके। आगे बात करते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। सबसे पहले बात करें तो इसकी स्थापना की बात आती है। स्थापना इसकी 1966 में की गई थी। ये भी कहां पर है? तो नई दिल्ली में ये क्या है स्थित है आपकी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1966 को की गई थी। 1 अप्रैल 1966 को नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय अंसारी नगर नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर अभी? अंसारी नगर नई दिल्ली। यह 1982 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत हेलिस नेटवर्क का भारतीय केंद्र बिंदु बन गया है। किसका भी? जो हेलिस नेटवर्क है उसका भारतीय केंद्र बिंदु बन गया। ये कौन सा? नेशनल जो मेडिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है वो कब बनी है? तो 1982 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत बनी थी। हेलिस नेटवर्क के अंतर्गत भारतीय केंद्र बिंदु। स्थापना 1 अप्रैल 1966 को। मुख्यालय इसका अंसारी नगर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट लाइब्रेरी है हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी। ये आपकी भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है और 1959 में इसकी क्या है स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1959 में।
मुख्य रूप से इससे क्वेश्चन दो ही बन सकते हैं भी, एक तो स्थापना कब हुई थी तो 1959 में, और ये कहाँ पर स्थित है तो भुवनेश्वर उड़ीसा में ये क्या है स्थित है। इंग्लिश में बात करते हैं नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1966। Its headquarters is located in Ansari Nagar, New Delhi. It became the Indian point of the Hellis network under the World Health Organization in 1982। हेलिस जो नेटवर्क है उसका भारतीय केंद्र बिंदु ये बन गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत 1982 में। हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1959 एट भुवनेश्वर ओडिशा। भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। 1959 में क्या इसकी स्थापना हुई थी। तो ये हमारी आज की क्लास है, इंपोर्टेड क्लास थी। भारत के जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकालय थे उनका हमने क्या भी अध्ययन कर लिया है। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने जो आपकी स्पेशल लाइब्रेरीज है, एकेडमिक लाइब्रेरीज है, पब्लिक लाइब्रेरीज है और लाइब्रेरी के बारे में जो सामान्य परिचय है उसका हमने पहले से अध्ययन कर लिया। तो ये हमारी आज की क्लास थी, वो आपके भारत के महत्वपूर्ण जो अन्य पुस्तकालय है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन सभी का हमने क्या है आज की इस क्लास में जो अध्ययन है वो किया है। इससे पहले हमने क्या है क्वेश्चन भी किए थे, जो पहले हमने कुछ पढ़ाया था उसके ही क्वेश्चन क्या है वन लाइनर के रूप में आज हमने किए हैं। तो यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।